हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका अपने YouTube चैनल आर्किटेक्ट फॉर यू में स्वागत है। आज हम एक्सेल के कुछ बेसिक फंक्शन फॉर्मूलों के बारे में बात करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट कर वीडियो से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हम एक्सेल के कुछ बेसिक फॉर्मूले जो हमें दिए गए हैं हम उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले सम का फॉर्मूला हम यूज करना सीखेंगे कि कैसे सम्स यूज किया जाता है, ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे यूज किया जाता है, सम इफ कैसे लगाया जाता है, एवरेज कैसे निकाली जाती है, इफ का फॉर्मूला कैसे यूज किया जाता है, सब टोटल कैसे लगाया जाता है। तो आज हम इन्हीं बेसिक फॉर्मूलों के बारे में बात करेंगे, तो आप वीडियो को एंड तक देखना। तो सबसे पहले हम सम फॉर्मूला के बारे में बात करेंगे। तो सम फॉर्मूला के लिए हमें सबसे पहले इक्वल देन हमें सम टाइप कर देना है। सम टाइप करने के बाद हम यहाँ पे टैब यूज करेंगे तो फॉर्मूला अपने आप स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे नंबर 1 नंबर 2 आपसे पूछा जाएगा, तो आपको यहाँ पे रेंज दे देनी है जो इसका आपको सम करना है। तो मैं ऊपर से स्टार्ट करता हूँ तो नीचे तक मैं यहाँ पे रेंज दे देता हूँ। तो आपको जितना भी वैल्यू का सम करना है सभी की रेंज यहाँ पे सिलेक्ट करके डाल देनी है। देन मैं यहाँ पे ब्रैकेट बंद कर देता हूँ। ब्रैकेट बंद करने के बाद मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ तो हमें यहाँ सभी मार्क्स का टोटल सम यहाँ पे शो हो जाएगा। तो इस तरह हम किसी भी वैल्यूज़ का कितनी भी वैल्यूज़ का यहाँ पे हम सम का फॉर्मूला यूज करके उसका टोटल सम कर सकते हैं। देन उसके बाद दूसरा फॉर्मूला हमारे पास है ड्रॉप डाउन लिस्ट। ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे यूज किया जाता है? तो ड्रॉप डाउन लिस्ट को हम बेसिकली डाटा वैलिडेशन के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले आपको डाटा वैलिडेशन, मान लो आपको यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट करनी है तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। तो तब आपको बाद में यहाँ पे डाटा में जाना है, डाटा वैलिडेशन पे यहाँ सेलेक्ट करेंगे और डाटा वैलिडेशन क्लिक कर देंगे। तो डाटा वैलिडेशन क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे अलो में यहाँ पे एन वैल्यू की जगह यहाँ पे लिस्ट सेलेक्ट कर देंगे। देन लिस्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपको सोर्स पूछा जाएगा। आपको उसी सोर्स यहाँ पे रेंज देनी है जो आपको लिस्ट डाटा वैलिडेशन में आपको जो लिस्ट बनानी है। तो यहाँ पे रेंज देने के लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। देन हम यहाँ पे रेंज सेलेक्ट करेंगे जो भी हमें, मान लो हमें नेम की लिस्ट देनी है तो हम इसी कॉलम्स को नेम को वाले को सिलेक्ट कर लेंगे। आप जितना भी सिलेक्ट करेंगे आपको सभी नेम लिस्ट में शो हो जाएंगे। देन यहाँ पे लिस्ट रेंज सेलेक्ट करने के बाद एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद आप यहाँ पे ओके कर देंगे। ओके करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे जो हमने डाटा वैलिडेशन यूज किया था हम यहाँ पे डाउन एरो पे क्लिक करेंगे। देन हमें यहाँ पे लिस्ट शो हो जाएगी। जो भी हमने रेंज में सिलेक्शन डाटा किया था वो सभी नेम हमारे यहाँ पे लिस्ट में आ गए हैं। तो आप ड्रॉप डाउन लिस्ट से किसी भी कितनी भी नामों की एक लिस्ट तैयार कर सकते हैं। तो आप इस तरह ड्रॉप डाउन लिस्ट करके नेम लिस्ट बना सकते हैं। देन उसके बाद हम फॉर्मूला यूज करेंगे सम इफ। सम इफ बेसिकली किसी प्रॉपर नेम का कोई भी टोटल सम करना हो तो सम इफ फॉर्मूला यूज किया जाता है। सम फॉर्मूला मेनली सभी वैल्यूज का सम करने के लिए यूज किया जाता है, लेकिन सम इफ फॉर्मूला किसी प्रॉपर इंडिविजुअल नेम का कोई भी मार्क्स, मान लो रवि का हमें मार्क्स देखने हैं तो यहाँ पे जितने भी रवि होंगे उनका सभी का टोटल सम करके दे देगा। तो सम इफ फॉर्मूला किसी प्रॉपर इंडिविजुअल नेम का टोटल मार्क का सिलेक्शन करके देगा। देन हम यहाँ पे सम इफ फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। सबसे पहले इक्वल सम इफ देन टैब। तो यहाँ पे से आपसे रेंज पूछा जाएगा। तो सम इफ में जो भी आप जिस भी नेम का आपको टोटल सम करना तो वहाँ पे टोटल आपको रेंज देनी है। तो मुझे यहाँ पे इसी लिस्ट के अगर मान ले यहाँ पे सम इफ फॉर्मूलाइज करना है तो मैं यहाँ पे रेंज सेलेक्ट कर लूँगा। देन यहाँ पे कॉमा, तब आपसे क्राइटेरिया पूछा जाएगा। तो क्राइटेरिया आपको यहाँ पे वही देना है जहाँ आपने लिस्ट ड्रॉप डाउन लिस्ट तैयार की थी। तो मैं यहाँ पे क्राइटेरिया में इसको सेल्स को क्लिक कर लेता हूँ।
देन यहाँ पे कॉमा, देन आपसे पूछेगा सम रेंज। सम रेंज जिसमें वैल्यूज की आपको वहाँ पे सम्स करके दिखाना है तो आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे। मान लो मुझे यहाँ पे मार्क्स का टोटल सम्स वहाँ पे शो करना, तो मैं मार्क्स को यहाँ पे टोटल रेंज सेलेक्ट कर लूँगा। देन यहाँ पे ब्रैकेट बंद, ब्रैकेट बंद करने के बाद देन एंटर। तो मैं यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट से मान लो मैं यहाँ पे रवि का मुझे यहाँ पे टोटल सम देखना है, तो मैं यहाँ पे रवि को सिलेक्ट करूँगा। तो यहाँ पे रवि का जितने भी मार्क्स हैं टोटल यहाँ पे वैल्यू शो हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो रवि के 45 मार्क्स हैं, देन इसके बाद यहाँ पे 77 मार्क हैं। तो यहाँ पे 2 बार रवि शो हो रहा है, तो 2 बार उसने टोटल वैल्यूज करके यहाँ पे शो कर दिया। मान लो मुझे किसी और की देखनी है, मान लो मुझे सुमित का मार्क्स टोटल सम देखना है, तो यहाँ मैं सुमित को सिलेक्ट करूँगा। तो सुमित का सम यहाँ पे मुझे शो कर देगा। तो यहाँ पे सुमित एक बार शो है, तो उसके बाद उसने एक बार ही 65 वैल्यू यहाँ पे शो करके दी है। तो आप किसी की भी इंडिविजुअल नेम की यहाँ पे टोटल लिस्ट में से टोटल मार्क्स उसके चेक कर सकते हो। मान लो मुझे अंकुर का देखना है, तो देन यहाँ पे अंकुर के 99 मार्क्स यहाँ पे शो कर देगा। मान लो मैं यहाँ पे अंकुर नाम और लिख देता हूँ, तो यहाँ पे देखना ऑटोमेटिक अपने आप अंकुर का उसने टोटल सम करके दे दिया। अंकुर यहाँ पे देखो 44 और देन यहाँ पे अंकुर 99, तो दोनों का उसने टोटल यहाँ पे सम करके दिखा दिया। तो सम इफ फॉर्मूला किसी भी इंडिविजुअल नेम का जितने भी टोटल्स हैं उसका टोटल्स करके वो शो कर देता है। तो यहाँ पे ये सम इफ फॉर्मूला यूज किया है। देन उसके बाद हम एवरेज करना सीखेंगे कि कैसे एवरेज फंक्शन यूज किया जाता है। तो यहाँ पे एवरेज फॉर्मूला किस लिए यूज किया जाता है कि हमें टोटल मार्क्स जितने भी मार्क्स हैं उसका अगर हमें एवरेज निकालना है कि उसका टोटल मार्क्स का कितना एवरेज है, देन उसके लिए एवरेज फंक्शन हमारा यूज होता है। तो यहाँ पे क्लिक करने के लिए एवरेज, देन यहाँ पे टैब शो करेंगे, देन यहाँ पे नंबर 1 और नंबर 2 मांगा जाएगा। तो आपको यहाँ पे जिस भी लिस्ट का यहाँ पे एवरेज शो करना, तो आप उसको प्रॉपर नीचे तक सिलेक्ट कर लेंगे। देन उसके बाद ब्रैकेट बंद कर देंगे, तो और देन वहाँ पे एंटर यूज करेंगे। तो वहाँ पे हमने जो भी रेंज जिस मार्क्स दिया था उसने यहाँ पे एवरेज वैल्यू शो कर दिया। तो एवरेज फॉर्मूला यहाँ पे किसी भी लिस्ट का प्रॉपर कितनी भी बड़ी लिस्ट हो उसका टोटल एवरेज निकाल के दिखा देगा। देन उसके बाद इफ से पहले इफ फॉर्मूला किस लिए यूज किया जाता है मैं आपको बता दूं। मान लो कोई भी शीट में हमें मल्टीपल कंडीशन यूज करनी है। मान लो मेरे पास ये शीट है, मुझे इसमें कोई भी कंडीशन अप्लाई करनी है, तो मुझे वहाँ पे इफ फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले बता दूं, मान लो मुझे किसी के मार्क्स यहाँ पे किसी मार्क्स पे कंडीशन अप्लाई करनी है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम इफ फॉर्मूला कैसे यूज करें, तो यहाँ पे इक्वल, देन यहाँ पे टाइप करेंगे इफ, देन यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट। ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद आपको यहाँ पे कंडीशन अप्लाई करना होगा। तो कंडीशन अप्लाई अब वहाँ पे करेंगे जिस कॉलम पे आपको, मान लो मुझे इस कॉलम पे कंडीशन कोई अप्लाई करनी है, तो मुझे यहाँ पे वहीं सेल सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो मुझे मान लो इस सेल्स पे कंडीशन अप्लाई करनी है, तो मैं पहले यहाँ पे सेल्स को सिलेक्ट कर लूँगा। देन यहाँ पे कंडीशन यूज करूँगा कि दिस, अगर ये लेस देन और इक्वल टू 40 है, तो यहाँ पे मैंने कंडीशन दे दी कि अगर ये सेल्स 40 से कम है या इक्वल है, तो यहाँ पे हमें रिजल्ट शो कर दे। तो रिजल्ट शो करने के लिए आपको यहाँ कॉमा, देन आपको डबल, अगर आपको कोई भी रिजल्ट यहाँ पे शो करवाना है तो आपको यहाँ पे डबल कोट्स में लिखना पड़ेगा। तो मान लो अगर ये कंडीशन अगर करेक्ट हो जाती तो यहाँ पे शो कर दे पास, देन हम यहाँ पे डबल कोट्स में पास लिख देंगे और डबल कोट्स से बंद कर देंगे। फिर यहाँ पे कॉमा यूज करेंगे। अगर ये कंडीशन रॉन्ग हो जाती है तो हमें रिजल्ट शो करेगा डबल कोट्स फेल।
देन ब्रैकेट बंद। तो ये मैंने सिंगल कंडीशन के लिए फॉर्मूला यूज किया है। इफ़ को आप मल्टीपल कंडीशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बेसिक इफ़ का यूज़ करना ही सिखाऊंगा। अगर आपको मल्टीपल यूज़ करना है तो आगे की नेक्स्ट वीडियो में आपको सिखाऊंगा। देन यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करने के बाद आप एंटर कर दोगे। तो एंटर करते ही मेरा यहाँ पे रिजल्ट शो हो गया फेल। तो मैंने यहाँ पे कंडीशन दी थी अगर 40 से लेस देन है या इक्वल टू है तो उस कंडीशन में ही हमें पास दिखाए, नहीं तो फेल दिखा दे। तो यहाँ पे 40 से ग्रेटर देन है या इक्वल है तो यहाँ पे मैं रिजल्ट शो हो गया। देन इसको कॉपी करके आप नीचे ड्रैग कर देंगे और एंटर कर देंगे तो वहाँ पे आपको सारे रिजल्ट शो हो जाएंगे। मान लो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ 20, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे फेल शो हो जाएगा। आप किसी भी सेल्स को अगर यहाँ पे 40 से लेस या इक्वल करेंगे तो वहाँ पे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे रिजल्ट शो कर देगा। तो इफ फॉर्मूला कंडीशन अप्लाई करने के लिए की जाता है। तो उसके बाद सब टोटल फॉर्मूला यूज करना सीखेंगे। सब टोटल फॉर्मूला बेसिकली जो हमने सम फॉर्मूला यूज किया है, सब टोटल भी सम यूज करने के लिए किया जाता है। तो मैं आपको बता दूं, मान लो अगर हमें किसी भी रो पे अगर फिल्टर यूज करके कंडीशन अप्लाई करनी है, मान लो मैं ओके करता हूं तो वहां पे उसका सम शो नहीं करता। तो जैसे मैंने यहाँ पे फिल्टर यूज किया तो यहाँ पे जो मैंने सम का फॉर्मूला लगाया हुआ तो यहाँ पे देखो यहाँ पे सम्स हमें शो नहीं हो रहा। तो इसलिए हम कोई भी अगर फिल्टर यूज करते तो वहाँ पे हम सिंपल सम का यूज करते तो वहाँ पे उसका सम शो नहीं होता। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि वहाँ पे हमें सब टोटल फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो सब टोटल फॉर्मूला यूज करने से पहले हमें इक्वल, देन यहाँ पे टाइप करेंगे सब टोटल। तो यहाँ पे मल्टीपल कंडीशन आपको दी जाएगी। यहाँ पे देख फर्स्ट नंबर पे एवरेज, देन सेकंड काउंट, फिर काउंट है। यहाँ पे आप मल्टीपल कंडीशन दे सकते हो, कोई भी आप ऑप्शन चूज करके यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर सकते हो। मान लो मुझे यहाँ पे सम यूज करना है तो यहाँ पे 9 सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम 9 सिलेक्ट कर लेंगे, देन कोमा, देन उसके बाद आपको रेंज सिलेक्ट करनी है। जिस भी वैल्यूज की आपको सम करना है आप उसको नीचे तक ड्रैग करके सिलेक्ट कर लेंगे, देन ब्रैकेट बंद कर देंगे और एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे देखो हम सभी लिस्ट का यहाँ पे सम हो गया, लेकिन मान लो मुझे यहाँ पे फिल्टर यूज करना है। मान लो मैं दीपक पे फिल्टर करता हूँ या रोई पे फिल्टर करता हूँ, देन ओके करता हूँ तो यहाँ पे उन्हीं का सम शो हो जाएगा। तो यहाँ पे कोई भी फिल्टर में अगर आप यूज करोगे तो यहाँ पे सबका ही सम शो होगा, लेकिन यहाँ पे अगर हम सिंपल सम फॉर्मूला यूज करते हैं तो यहाँ पे हमें रिजल्ट शो नहीं होता। तो सब टोटल फॉर्मूला इसलिए किया जाता है कि हम कोई भी अगर हमारे पास कितनी भी बड़ी लिस्ट हो, अगर हम किसी का फिल्टर लगा के हम अगर यहाँ पे सम देखना चाहते हैं तो यहाँ पे सब टोटल के द्वारा वहाँ पे सम शो हो जाएगा, लेकिन सिंपल सम में हम ये रिजल्ट शो नहीं करते। तो आई होप आपको सभी बेसिक्स एक्सेल फॉर्मूला अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आप इन सभी फॉर्मूलों की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो जाते जाते आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इन फ्यूचर अगर हम कोई भी नई वीडियो डालें तो आपको आसानी से मिल सके। तो थैंक यू।